अस्सलाम वालेकुम कश्मीर, मैं आपकी मेज़बान उरफाना मुनीर और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है अब्दुल मजीद मीर, प्रेसिडेंट सोमो स्टैंड, मिस्टर निसार अहमद, ये वाइस प्रेसिडेंट है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो बताइए कि जो आपका यहाँ पर जो सोमो मतलब जो ट्रांसपोर्ट के बारे में जो बातें चल रही थी, तो आप उसी के रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं? मैं उसके लिए मैडम जी ये बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ इस सालका से इस सेट का यहाँ जिम्मेदारी तक प्रेसिडेंट हूँ इसका। वो जो हमारी रोड से है, सबसे पहले जो रोड हमारी है वो काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है और रोड गाड़ी के काबिल नहीं है, वो पैदल चलने के काबिल भी नहीं है। रोडें हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह से हमारी गाड़ियों पर काफ़ी मतलब जो स्पेयर पार्ट वगैरह वो भी महंगा हो चुका हुआ है, लेकिन हमारी गाड़ियों पर काफ़ी उसका असर पड़ रहा है। इसलिए मैं इंतजामिया से अपील करूँगा कि अगर ये हमारी रोडें ठीक हो जाएँ तो बड़ा मेहरबानी होगी इनकी। और दूसरी रही बात यहाँ की लोकल किराए की, जैसे हमारा लॉकडाउन में जो किराया था वो वहाँ हमें कोई 50% चढ़ाया था, तो हम उसी हिसाब से ले रहे थे। लेकिन आज लगभग 4-5 दिन से हमारी यहाँ एक मीटिंग हुई है, उसमें हमारा किराया जो पहले का था वो डाउन किया हुआ है, उसी किराए पर हम मुतमीन होंगे। हमें जो इंतजामिया से यहाँ हुक्म मिला हुआ है और हम मतलब उनका हुक्म यही है कि यहाँ हर गाड़ी में मतलब जो भी प्रोसीजर होगा उसको मार्क्स लगा होगा और सवारी में थोड़ा मतलब बैठने की डिस्टेंस भी होगा। और उसके बाद किराया जो लिमिट का जो आदेश मिला हुआ है हमारे इंतजामिया से, SHO साहब की तरफ से, IC साहब की तरफ से, उसी किराए पर हम मुतमीन हैं। यहाँ से जैसे कुपवाड़ा का है या श्रीनगर का है, तो जो भी किराया है जो यहाँ हमें मतलब हिदायत की गई है, हम उसी किराए पर चल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने इंतजामिया से बात की, तो इंतजामिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया कि वो रोड ठीक करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए सर, जो लॉकडाउन है ये लगभग 1.5 साल से चल रहा है, इसमें सब तितर-बितर हो चुके हैं। क्योंकि हमारी फरियाद तो पहुँचाते हैं अपनी फरियाद, लेकिन जिसके पास हम फरियाद पहुँचाते हैं वो भी अड़चन में पड़ी हुई, क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ 2-4 आदमी का तो लेकिन अगर रोड खराब है तो फिर उन्हें तो कोई एक्शन लेना चाहिए ना। आप सब लोग मिलकर उनसे बात क्यों नहीं करते? देखिए, हमने उनसे बात की है। जैसे हमारी जो बीच में लिख रहे हैं, जैसे गबरा है, टीटवाल है, सीमारी है, करमा है, अमरूई है, ये रोडें हमारी बिल्कुल, और खासकर यहाँ तंगदार से लेकर जो रोड हमारी टीटवाल की रोड है जो सिख बीच तक जाती है, वो तो बिल्कुल रोड की कंडीशन है ही नहीं है। वहाँ से जो गबरा इधर बदकोट वगैरह जाती है उस रोड की भी कोई कंडीशन नहीं है। जो ऊपर गुंडी सहीदा गुंडी गुजर रोड जाती है वो भी बिल्कुल रास्ता बन चुका हुआ है। इसलिए हम अपील करते हैं कि ये हमारी बात अगर ऊपर तक पहुँच जाए तो ऊपर से कोई आदेश मिलना चाहिए RNB को या PMGSY को कि हमारी रोडों को ऊपर नजर दी जाए। क्योंकि हमें यहाँ अपनी मतलब केस तो केस रह गई, हमें खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। और ये जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चे जो है, खुदा की कसम करके बोलता हूँ कि भूखे तड़प रहे हैं। क्योंकि हमें आज तक लगभग 1.5 साल से हमारे पर काफ़ी अब उसके लिए तो हम ये बोलेंगे कि हम इंतजामी को नहीं सराएंगे, क्योंकि ऑर्डर उनको ऐसा मिला हुआ था कि हमारी गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी थी, उनको जंग लगा हुआ था। तो इसलिए हमारे पर काफ़ी खासकर ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी स्पेयर पार्ट की हाई लेवल पर है। हमारा जो तेल है 100 से ऊपर चला गया हुआ है। जो तेल हम 70 या 80 रुपये में खरीद रहे थे इस रेट पर, और आज जो तेल है 150 मतलब 108 रुपये से ऊपर चला गया। तो आप कहना चाहते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ चुकी है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपने इस बारे में बात नहीं की? पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है तो आपको बात करनी चाहिए थी इसके रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या किसी से भी हो, तो आपने क्यों नहीं की पेट्रोल के रिलेटेड बात? देखिए, अगर आपका नुकसान हो रहा है, आप कह रहे हो गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो आपको बात करनी चाहिए थी ना। देखिए मैडम जी, उसके लिए यहाँ आज हमारे पास मोबाइल लगा हुआ है। जैसे आपने यहाँ किया, शुक्रिया आपका मैं अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए हमारी दिल की बात पूछने के लिए। तो ऐसे हमने पहले भी यहाँ काफ़ी बार मतलब ऊपर तक बात पहुँचाई है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ऑफिस वगैरह भी बंद थे और ऑफिस में जाने के लिए हमें इजाज़त भी नहीं मिलती थी। अगर कोई जाएगा भी तो उसको पहले बार रोक कर वापस कर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ हिदायत ही ऐसी थी कि लॉकडाउन में कोई भी किसी भी ऑफिस में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑलमोस्ट हम भी देखते हैं, हम मतलब पूरी पब्लिक देख रही है कि लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं और उसमें सवारियाँ जो होती हैं वो 10 या 12 बिठाई हुई होती हैं। और आप कह रहे हो कि कोविड की वजह से डिस्टेंस मेंटेन होता है या मास्क होता है, तो ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में हम देखते हैं कि 10 से 12 जो पैसेंजर है वो बिठाए जाते हैं। तो उसका क्या कहना है? उसका ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं, या आप बोल रहे हैं 1 साल पहले की बात, क्योंकि 1 साल पहले की बात नहीं है, ये 2-3 दिन हो गए मैंने देखा ऐसा। हो सकता है, क्योंकि अब 400-450 गाड़ी है, कभी किसी गाड़ी में कोई लोकल में बैठ जाता है। जब यहाँ पर पहुँचते तो गाड़ी में 4 या 5 आदमी होते हैं। अब जैसे हमारी जो गाड़ी कुपवाड़ा जाती है
मैं खुद 3 दिन सफर लगातार किया हुआ, लेकिन मैंने ये देखा साधना में 4-5 सवारी होती थी। आज बैठों में देने जाते हमारे, कोई घास की गड्डी ऊपर रख लेता है, कोई आटा रख लेता है, कोई चावल रख लेता है, कोई बछड़ा रख लेता है ऊपर सोनू के ऊपर, है ना। तो अब उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनको बछड़े किराया नहीं देना पड़ेगा। मजबूरी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन चल रही है, जब एक बार गवर्नमेंट ने मना किया है कि नहीं जाना, मतलब ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? उनसे बोलते क्यों? लाइक आप तो प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी आवाज तो उन्हें बहुत पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए देखिए, उसके लिए मना नहीं कौन करना है, क्योंकि जो इंतजामिया जिसको परमिशन देती है गाड़ी को, वही बैंक में भी वही जाती है, जिसके पास पास बने हुए हैं वही बैंक में भी जाएगा। बाकी उससे अलावा कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं चलती, बाकी गाड़ी लगभग लॉकडाउन में खड़ी रहेगी। किराए का क्या है? किराया लाइक बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो सोमो ड्राइवर्स हैं वो किराया बहुत हाई लेवल का लेते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा, एक होता है डबल एक्स्ट्रा, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हमने कोई गाड़ी किसी को भी रिसीव नहीं दिया या किसी को हमने भेजा नहीं, क्योंकि जो अपनी मनमर्जी करेगा तो उसको अपने चौके रास्ते में भी उसको पैसे लगते हैं, किसी का गाड़ी की शीशा भी तोड़ते हैं, किसी का उसका नुकसान भी होता है। अगर रुपये 5-10 उसने फालतू दे दिए तो उसने खुद लिए हुए अपने लोग पर, उसके लिए कोई रेट हमारे पास नहीं थी। हमारी रेट है आज से 4 दिन पहले की, ये जो रेट है हमें मिली है, हम उस रेट पर अगर आइंदा के लिए इस रेट पर कोई करता चले तो उसके लिए हमारी पूरी यूनियन जो है उसकी जवाबदारी है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो 4 दिन के साथ, मतलब 4 दिन से जो आपका ये चल रहा है किराए का, तो ये अभी से शुरू हुआ है? पहले लॉकडाउन में जो था, लॉकडाउन का किराया वो हमने किसी को नहीं दिया है, नहीं कुछ, क्योंकि लॉकडाउन में डबल किया। अब जैसे जो गाड़ी टी-फॉल से निकलेगी है तो वो यहाँ पर मतलब 100 रुपये भी लेती थी, क्यों 50 रुपये ऑलरेडी था, और जो गाड़ी यहाँ कुपवाड़ा से निकलेगी वो डबल किराया लेती थी, बजाय 600 के वो 500 लेती थी। अब जो श्रीनगर जाएगी यहाँ वहाँ का 800 लेती थी। अब जो वहाँ से खड़े हैं आगे, जैसे एक मट्टी भी होगी, चावल भी हो गए, और उसको वो पूरे में छोड़ना है, दूसरे पूरे में, तीसरे पूरे में। अब वो जो गाड़ी वहाँ जाएगी क्यों, वहाँ गाड़ी को तेल लगता है, तो उससे तो अपना किराया लेना है। आप क्या कहना चाहते हैं निसार साहब इस बारे में? लाइक जो अभी हमने बात की, इनके साथ जो मेरी कन्वर्सेशन हुई, आपके कुछ पॉइंट्स? दो वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारा बागबेला से लेकर नीचे कोर्ट तक रोड को पकड़नी चाहिए, रोड की हालत खराब है। हमारी ने बोला वो सही बोला। तो अब हमारे साथ यहाँ आए गन्ना के ड्राइवर सफीर अहमद शेख साहब, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। हमारा ये कहना है कि जो भी हमें गवर्नमेंट ने रेट दिया है हमें वो कबूल है, हम उसी पे चलेंगे। आज तक तो लॉकडाउन थी, लॉकडाउन में तो कोई गाड़ी हमें छोड़ नहीं रही थी, किसी रिश्तेदार की तरफ से, एसटी साहब की तरफ से, तलाश की तरफ से कोई इजाज़त हमारे गाड़ी जाने की थी नहीं, और ना ही हम गए। अगर कोई गाड़ी की तो वो अपनी रिसिप्ट भी की, अगर उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लिया, लेकिन उसको थोड़ा रिसिप्ट भी उठाई। उसके बाद तो सर्दियों के 6 महीने हमारी गाड़ी बिल्कुल बंद रहती है। अगर बारिश पड़ती है तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से बंद होता है, एसटी साहब की तरफ से बंद होता है, और ब्रिगेड की तरफ से बंद हो जाता है। उसके बाद हमें ये सीजन मिलता है 2-4 महीने, इसमें तो लॉकडाउन आ जाता है। 2 साल से हमारी गाड़ी बिल्कुल बंद है, चली ही नहीं है। तो हमारे ड्राइवर ऐसे भी है जो 80% यहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं और 20% मालिक है। तो ड्राइवर ऐसे भी है जिनको 5-5, 4 बच्चे। अगर हम ड्राइवर हैं तो एक हम आवाम भी है, हमारे पास खाने के लिए पैसा भी नहीं मिल रहा है। क्या हमारी गाड़ियाँ बंद है टोटली, तो हम कहाँ से लाएं? अगर हम हमारे को आवाज़ उठा रहे कि भाई गाड़ी वाला ड्राइवर जुल्म कर गया, ठीक है, हम मानते हैं हमने जुल्म किया, लेकिन हम खाने के लिए हम देखते हैं, हमारे जैसे हम सब्जी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मीट खाते हैं, सब कुछ हम खाते हैं। अगर हम वो भी खरीद के खाते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या खाएंगे? उसके बाद अगर हम थोड़ा करते हैं जुल्म, हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा हम ये मीडिया से कहेंगे, हर एक से कहेंगे, थोड़ा दुकान से ध्यान रखें कि हमें मुर्गा जो अगर गवर्नमेंट रेट दिया 150, हम 180 रुपये खरीदते हैं। टमाटर ऐसे पहले 10 रुपये थे, वो आज 80 रुपये किलो है। इस बारे में आपको गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि जो इतनी जो प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं उन्हें लो करना चाहिए। तो आपने बात की इस बारे में? हम किसकी बात? हम एक ड्राइवर, एक आम आदमी, हम आम आदमी की आवाज बाकी लोगों से ज्यादा होती है। हम आप ही से आवाज़ करते कि हमारी आवाज़ आप आगे दे रहे हो, हमारी आवाज़ कोई सुन ले। कि अगर हम ड्राइवर है, लगने का आवाम भी है, अगर वो बोलते थे जैसे किसी ने इंटरव्यू दिया कि भाई ड्राइवर जुल्म कर रहे मानते, उन्होंने बोला जैसे आप मान लो नरेगा का काम, आज तक कोई ड्राइवर ने किसी नरेगा का काम कोई कराया नहीं, हमें कोई देता ही नहीं है। हमारे पास ये जरिए कि हम एक ड्राइवर ही करते हैं, अपनी 2-3 रोटी कमाते हैं। उसमें अगर कोई हमारा जो ड्राइवर है किराए में किया, अगर उसमें कोई गलत करेगा जो 4 दिन से उन्होंने किया, तो उसका जवाब वो ड्राइवर खुद होगा बताते, उसमें हमारे प्रेशर उसके जवाब नहीं होंगे। तो बाकी जो हमारा जो दुकान का मसला है, हम भी एक ड्राइवर है और आवाम भी है, खाने पीना भी खाते हैं, हमें सब जुर्म ना होना चाहिए ऐसा, और उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, खाली जुर्म की तरफ ध्यान ना दिए जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम नीचे जाते हैं, नीचे रोड देखो जगह नाला हुआ है, थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दें, हमारा यही कहना है। ड्राइवर्स हैं, उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो यहाँ की रोड्स पर ध्यान दें। Magres Steel Store, Kahara, Doda. Deals in all kinds of Tata sheet, tanky, tiles, cement, Saria, plywood, etc. Contact for order 60057903320.